हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे कि मैरिज में सिर्फ हमें 36 गुण ही नहीं मिलाना चाहिए, ना ही सिर्फ मांगलिक दोष को ही देख के चैन हो जाना चाहिए। यहाँ पे मुख्य पॉइंट कुछ कुछ और हैं जिसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कभी कभार ये स्थिति आ जाती है कि शुक्र मंगल की युति भी 5th हाउस में है, सप्तमेश भी ठीक ही हैं, बृहस्पति भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी मैरिज कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कभी यदि अकारक ग्रह या मारक ग्रह, खासकर आपको शनि और राहु की युति यदि लग्न में है या छठे 8वें 12वें में है या लग्नेश वहाँ जाके ये युति बना रहे हैं तो भी मैरिज कैंसिल हो जाता है। ऐसा हमने व्यवहारिक तौर पर देखा है, इसीलिए बतला रही हूँ कि एक मीन राशि की कुंडली थी जिसमें बृहस्पति भी ठीक थे, पंचम हाउस में शुक्र मंगल की वजह से लव मैरिज भी हो गया, लेकिन मीन राशि में शनि अकारक हो जाते हैं और शनि और केतु की दृष्टि लग्न पर थी और वो स्थिति उसको उस मैरिज को कैंसिल कर दी। और इस तरह से यदि शनि केतु की दृष्टि कहीं मान लीजिए कि 7th हाउस में आके बैठ जाए तभी ये स्थिति हो सकती है। और शनि राहु की युति जो है उसको कलह योग माना जाता है। तो ये यदि कुंडली में कहीं भी है तो आपको मैरिज होने वाले स्पाउस में यदि दिख पड़े तो वो कलह का यानी लड़ाई झगड़ा का बहुत बड़ा घर होता है। खासकर यदि लग्न में बैठे हों या सप्तमेश से बन रहा हो या छठे में, छठे 8वें 12वें में सप्तमेश चले गए और वहाँ इसकी युति हो गई तो भी आपका मैरिज खराब हो सकता है। या फिर लग्नेश नीच के हैं, लग्नेश नीच के हैं और वो नीच भंग नहीं हो रहा है तब भी आपका मैरिज कैंसिल हो सकता है। या फिर लग्नेश यदि 6 8 12 में नहीं भी हैं, किसी और हाउस में है और शनि और मंगल की युति बन रही है ये, तब भी आपका मैरिज कैंसिल हो सकता है। या कोई लड़का है और उनका यदि शुक्र अस्त हो रहा है सूर्य से तो भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इस परिस्थिति में हमें क्या देखना चाहिए कि उसका कैंसिलेशन किन चीज़ों से हो सकता है। उनका कैंसिलेशन बृहस्पति और शुक्र से बहुत बड़ी संभावना है, 99% तक हम ले सकते हैं कि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति यदि बढ़िया हुई तो आपका मैरिज ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। पहली बात, क्या सही होना चाहिए वो बुद्धि है, माँ बाप से पूछना चाहिए वो भी है एक संस्कार। और ऐसे तो कहा गया है कि लड़का के कुंडली में शुक्र देखना जरूरी है, लेकिन मैंने व्यवहारिक तौर पर देखा है कि लड़के के कुंडली में भी बृहस्पति अच्छे हों तो वो मैरिज को अच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति सौभाग्य के भी कारक है। शुक्र तो उनका अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन बृहस्पति की स्थिति भी उनकी ठीक होनी चाहिए, तो वो देखना जरूरी है। और लड़की के कुंडली में भी यदि ऐसे अकारक योग बन गए तो बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय यही है कि पहले नवमांस में चेक कर ले, वहाँ इसकी यदि स्थिति ठीक है तो ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि शुरू में आपको इस तरह का ज्ञान नहीं है, चाहे उस तरह का संस्कार या स्वभाव वो बन गया है कि मान लीजिए शनि राहु या शनि केतु, शनि राहु खासकर कलह योग बनाता है, तो लड़ाई झगड़ा वाला यदि प्रवृत्ति है तो धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। और यदि इस तरह का युति है तो मेरा ये कहना है कि आप प्रैक्टिकल रूप से इस पर साधना कीजिए। स्वयं पर यदि आप अपना कुंडली देख रहे हैं तो स्वयं की कुंडली सुधारने के लिए आप अपने आप को ही चेंज करिए कि आप उस प्रवृत्ति को हटाएं, अपने में सात्विक गुण लाएं, आप बृहस्पति का जो तत्व है उस तत्व को बढ़ाएं ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके।
हम लोगों को ये जीवन इसलिए मिला है क्योंकि हम इस जन्म में अपने आप को सुधार सकें। नहीं तो ऐसे कई योग हमें आते रहेंगे और हमारा जीवन एक तरह से व्यर्थ होते चला जाएगा। तो अपने आप को सुधारना भी भगवान का ध्येय यही है कि हमें जो जन्म मिला है उसको हम अच्छा से अच्छा कर सकें ताकि अगला जन्म में हमें और अच्छा प्राप्त हो सके। तो बिल्कुल व्यावहारिक उपाय यही है कि हम अपने आप को सुधारें। क्या हम में कमी है? यदि लड़ाई वाला प्रवृत्ति है तो उसको छोड़ें। यदि सहने की क्षमता नहीं है तो सहने की क्षमता लाएँ। परिवार उसी से चलता है। ये हम लोगों को बहुत पहले ही पढ़ाया गया है कि परिवार में सहिष्णुता की भावना सबसे प्रमुख है। तो सहने की भावना लाएँ। और दूसरी बात, अ, आजकल की लड़कियों के लिए कोई हमसे इस बात के लिए नाराज़ ना हो। आपको मानना है तो मानें, नहीं मानना है तो नहीं मानें। लेकिन पहले के युग में इतना कुंडली मिलान नहीं होता था, फिर भी आदमी चलता था। क्यों? क्योंकि कुछ सिद्धांत था, कुछ मैनर्स था। यदि मान लीजिए आज के युग में आप लव मैरिज भी कर रहे हैं और उन सिद्धांतों को अपना लें, तो शायद आपका शादी टिक जाए। इसलिए कि पहले यही सिखलाया जाता था लड़कियों को कि जहाँ है वहाँ के माहौल को अपनाओ, उसमें घुलो-मिलो। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लड़कियाँ अपना ही चलाती हैं, अपना ही अ, मन का करती हैं सब कुछ। वो अपने घर का संस्कार ससुराल में चलाना चाहती हैं। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। ना कि आपको ये नहीं करके आपको उसमें मिलना चाहिए क्योंकि आप वहाँ की होगी। वहाँ के लोगों के अनुसार यदि आपने करना शुरू किया, उसमें घुलना है आपको। तो फिर वो मैरिज निश्चित रूप से चलेगा। आप में सेवा की भावना होनी चाहिए। ख़ासकर जिसका ग्रह बिगड़ा रहता है, तो उनको उससे संबंधित सेवा ही उस ग्रह की जो खराबी है उसको काटता है। इसके अलावा माँ गौरी का पूजा करना चाहिए। और लड़कों के लिए भी बृहस्पति ज़रूरी है इसलिए शुक्र तो ज़रूरी है ही और बृहस्पति भी ज़रूरी है। बृहस्पति क्यों ज़रूरी है? उनका भी ज्ञान होना चाहिए, कहाँ कैसा व्यवहार करें। अपनी पत्नी को मान-सम्मान दें। अ घर के फैमिली मेंबर की तरह अच्छा से व्यवहार करें। और आज के युग में कहीं-कहीं, सबको तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब तरह का मनुष्य है, लेकिन कहीं-कहीं इस तरह का जो लव मैरिज वाला जो परंपरा चल गया है, तो उसमें लड़का लोग ख़ासकर लड़की को बहुत अ, इतना ज़्यादा उनको हवा में उड़ाते हैं कि वो समझते हैं कि यही वास्तविकता है। फ़िल्म अलग चीज़ है, फ़िल्म में आप देखते हैं उनको इतना ज़्यादा उनको हीरोइन बना दिया जाता है, लेकिन वास्तविक जब ज़िंदगी आती है, तो रियल काम चीज़ जो है वही काम करता है। आपका बात, विचार, स्वभाव यदि अच्छा रहेगा, तो आपका ज़िंदगी चलेगा। हवा-हवाई में कभी ज़िंदगी चलता नहीं है। यदि इस तरह का प्रवृत्ति है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। और लड़के के लिए ये है विचार कि आप उतना ज़्यादा आगे उनको नहीं बढ़ाएँ। मान-सम्मान अलग चीज़ है, हर लड़की को प्यारा है, मान-सम्मान दीजिए, उचित व्यवहार कीजिए। लेकिन उनको वास्तविकता रियलिटी जो है वो शादी से पहले ही समझा देना चाहिए, तभी आपका घर परिवार चलेगा। क्योंकि जब वो रियल में आएँगी, तब तो पता चलेगा कि अरे यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं, हमें तो ये करना है, वो करना है। तो रियल चीज़ समझाएँ, उनको सामान्य स्थिति में रखें, जो अच्छे संस्कार हैं उनको समझाएँ और प्रेम से रहें। तो मेरा यहाँ पर यही कहने का मतलब है यदि कुंडली बिगड़ जाए, तो अपने अंदर वो शुक्र का भाव, शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है, सिर्फ़ लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं है, प्रेममय वातावरण है। सिर्फ़ ये स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है, उसको वो प्रेम देना है जो कि अपने फैमिली मेंबर, अपने बच्चे को जो आप प्रेम देते हैं, वैसा प्रेम सबके साथ करना चाहिए, वही प्रेम सबसे सफल प्रेम होता है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे और इन सब के लिए भगवान का पूजा-पाठ तो करना ही चाहिए, ताकि हवा हमसे जो पूर्व जन्म में जो गलती हुआ है, उसी का हमें फल मिलता है, तो उसको सुधारने का ये जीवन हमें मिला है। तो यही चीज़ है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने में अच्छा गुण लाएँ और भगवान के पास समर्पण करें कि हम में जो खराब प्रवृत्ति है उसको दूर करें। और माँ गौरी सौभाग्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो लड़कियों को
गौरी जी और शंकर जी दोनों का ही पूजा करना चाहिए और लड़कों को भी करना चाहिए, इसी से उनका सौभाग्य चलेगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। और एक उपाय ये भी है कि किसी तरह का बाधा व्यवधान यदि होता है तो वृक्ष विवाह माने पहला शादी होने से पहले वृक्ष विवाह का परंपरा बहुत जगह है। वो ऐसा होता है कि पहला विवाह में यदि आपको कोई दोष है, तो वो कट जाता है, वो भी ज़रूर ही करवाना चाहिए, ये भी असर करता है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।